क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक चार्जेस यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक कंडक्टर के थ्रू होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसकी यूनिट है एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ I है करंट्स एम्पियर्स में, Q है चार्ज कूलम्ब्स में और T है टाइम सेकंड्स में। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसे हम कॉमनली वोल्टेज भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो वर्क होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, जिसे कैपिटल V से डिनोट करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ W है वर्क जूल्स में और Q है चार्ज कूलम्ब्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? एक कंडक्टर में करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। इसके लिए जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R। यहाँ V है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में, I है करंट एम्पियर्स में और R है रेजिस्टेंस ओम्स में। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो करंट के फ्लो को अपोज करने की एबिलिटी को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी यूनिट होती है ओम्स, जिसे हम ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला फैक्टर है लेंथ। तो कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होता है। नेक्स्ट फैक्टर है मटेरियल। अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी अलग होती है। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है रेजिस्टिविटी, जिसे हम ग्रीक लेटर रो से डिनोट करते हैं। तो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो उसके रेजिस्टेंस डिटरमाइन करती है किसी गिवन लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए। इसके लिए जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय A। यहाँ R है रेजिस्टेंस, रो है रेजिस्टिविटी, L है लेंथ और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो बात करते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज की। तो टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता है। इसके लिए फॉर्मूला है जिसको हम लिखेंगे R टोटल से, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। इसके लिए जो फॉर्मूला है उसे हम लिखते हैं 1 अपॉन R टोटल, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन। अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजम्पशन या प्रोडक्शन की रेट को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसकी यूनिट है वाट, जिसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I। यहाँ P है पावर वाट्स में, V है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में और I है करंट एम्पियर्स में। अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि है एनर्जी कंजम्पशन। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा कंज्यूम की गई एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। इसकी यूनिट है जूल, जिसे कैपिटल J से डिनोट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T। यहाँ E है एनर्जी जूल्स में, P है पावर वाट्स में और T है टाइम सेकंड्स में। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जूल्स लॉ को। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से हीट प्रोड्यूस होती है, जो करंट के स्क्वायर
रेजिस्टेंस और टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। इसके लिए फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ H है हीट जूल्स में, I है करंट एम्पियर्स में, R है रेजिस्टेंस ओम्स में और T है टाइम सेकंड्स में। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो टर्म है वो है फ्यूजेस। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर करंट सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो फ्यूज सर्किट को तोड़ देता है। नेक्स्ट टर्म है पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस। तो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का पावर रेटिंग दिया होता है जो बताता है कि अप्लायंस कितना पावर कंज्यूम करता है वाट्स में। अब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड की इक्वेशंस को रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप करते हैं। तो पहला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। नेक्स्ट है V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। अगेन V इज इक्वल टू आई आर। R इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाय L बाय A। P इज इक्वल्स टू V क्रॉस I। E इज इक्वल्स टू P क्रॉस T। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके कोई डाउट्स हों या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।